अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए और डॉक्टर ने उसे सलाह दी है कि वो घर पे अपने आप को आइसोलेट कर दे, तो उस समय उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर, अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसको घर में रहकर अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। और जिस कमरे में वह अपने आप को आइसोलेट करे वहां पर हवा का खुला प्रबंध होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए। और साथ ही उसे अपने साथ एक किट रखनी चाहिए और उस किट में उसको एक सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क और साथ में एक ढक्कन वाला डस्टबिन रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है पर उसको लक्षण नहीं है, ना ही उसको कोई बुखार है, ना ही उसको जुकाम है, या उसको बहुत हल्के से ये सिम्टम है, तो उसको घर में रहकर कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी एक चार्ट बनाना चाहिए जिसके ऊपर वो अपना डेली का पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से अपना ऑक्सीजन लेवल, अपनी पल्स और थर्मामीटर की सहायता से अपना टेम्परेचर, ये तीनों चीज नोट करनी है। सुबह, दोपहर और शाम, ये तीन टाइम उसको ये अपनी चीज रिकॉर्ड मेंटेन करके रखनी है। और 6-6 घंटे बाद इसको नोट करते रहना है और देखना है कि इसमें कोई वेरिएबिलिटी ज़्यादा तो नहीं आ रही है। इस बात का उसको ध्यान रखना होता है। अगर किसी को हल्का सा बुखार आया है या जुकाम है तो उसे डे 1 काउंट करना चाहिए। लेकिन अगर उसे किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है तो जिस दिन उसको कोरोना रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव मिली है उसी को डे 1 काउंट करना चाहिए। और उस दिन से उसको अपना टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ ही अगर उसको हल्का सा बुखार आता है तो उसको एक सिंपल पैरासीटामोल की गोली सुबह और शाम खानी चाहिए। और साथ में अपनी जो वाइटल्स हैं जो मैंने बताया है, अपना ऑक्सीजन लेवल और साथ में पल्स रेट और अपना टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें नोट करते रहना चाहिए। और साथ में भरपूर मात्रा में लिक्विड सेवन करें, पानी ज़्यादा पिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और याद रखें, जिस कमरे में वो रह रहा है उसमें हवा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। एसी का प्रयोग ना करें और खिड़कियां खुली रखें ताकि हवा क्रॉस वेंटिलेट करती रहे। दोस्तों, अगर किसी का बुखार 100 डिग्री तक रहता है और वो पैरासीटामोल खा रहा है तो इससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर वह 102 या 3 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उसको क्रोसिन 3 टाइम कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ उसको डे 6 से स्टीरॉयड शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें आमतौर पर हम यूज कर सकते हैं वाइसोलोन। और ये एक टैबलेट इसको दिन में एक बार खानी है। और कितनी डोज में लेनी है इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका निर्णय आपका डॉक्टर करेगा आपकी एज के मुताबिक और आपकी कंडीशन के मुताबिक। तो टैबलेट वाइसलोन आपको दिन में एक बार खानी है। और साथ ही साथ आपको एक और टैबलेट खानी है, पेंटाप्रेजोल, ताकि आपके पेट में किसी प्रकार की एसिडिटी ना बने। तो ये आपने 6 दिन से लेकर 10वें दिन तक का इस्तेमाल करनी है। और साथ में अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल आपने डेली लेनी है, एक या दो, जितनी गोली लेनी है ये आपको अपना डॉक्टर आपको बता देगा। इसके अलावा आपको अपने ऑक्सीजन लेवल पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वह 94 से नीचे जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको हॉस्पिटल में जाना है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि डे 11 से डे 15 तक आपने जो स्टीरॉयड लिया था उसकी डोज हाफ कर देनी है। और अगर आपको बुखार आए तब आपने क्रोसिन खानी है, अगर बुखार ना आए तो नहीं खानी है। लेकिन ये डोज कैसे कम करनी है, कैसे बढ़ानी है, ये आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। वही आपको बताएगा इसको कितनी डोज में लेना है और कितनी डोज में इसको रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ अपनी डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखें और फ्रेश फ्रूट्स जरूर लेते रहें। अगर इन 15 दिनों में आपको कोई मेजर सिम्टम नहीं आता है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी 94 या 95 से ऊपर है तो आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और एक और बात, अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जाता है या चलने में आपको परेशानी आती है या सांस फूल रहा है तो उस समय आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको डे 13, 14 और 15 डे में कोई बुखार नहीं आता है या और कोई मेजर सिम्टम नहीं आता है तो आप अपने आप को
15 दिन के बाद होम आइसोलेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बिना जरूरत के बाहर ना जाएं, ताकि आपको भी इन्फेक्शन ना हो और दूसरों सोसाइटी का भी भला हो। दोस्तों, लास्ट में मैं ये कंक्लूड कर देता हूं कि पहले 5 दिन आपको सिंपल पैरासीटामोल की गोली लेनी है। 6 दिन से लेकर 10वें दिन तक आपको स्टीरॉयड लेनी है और साथ में एक एंटासिड लेना है। 11वें से 12वें दिन आपको जो स्टीरॉयड की डोज पहले है उसको हाफ कर देना है और साथ में एंटासिड लेते रहना है। इस प्रकार से आप घर में रहकर अपने आप को आइसोलेशन में रखकर कोविड पर विजय पा सकते हैं और किसी प्रकार का डर की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।